नमस्कार, मैं अनुभूति मेहता एक एजुकेशनिस्ट हूँ जो लगभग 3 डिकेड से स्कूल एजुकेशन में हूँ। इस समय मैं दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रही हूँ। इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में लगभग 25 साल के करीब मैंने सेवा दी, जिसकी वजह से मुझे पूरे भारत में 8 स्टेट्स में काम करने का मौका मिला, जो कि बहुत ही रिच एक्सपीरियंस था मेरा। और इसी वजह से सारे स्टेट्स देखते हुए मुझे जम्मू कश्मीर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आज मैं जम्मू कश्मीर में आई हूँ और मेरे को यहाँ पे एजुकेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना हुआ। टूरिज़्म भी एक एस्पेक्ट रहता है, लेकिन अब आर्टिकल 370 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर वेलकमिंग है, यहाँ के लोग वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट स्कूल्स में पिछले 3 दिन में आने जाने का मौका मिला। मेरा ऐसा मानना है किसी भी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन एक बहुत अहम रोल निभाती है। तो जब भी मेरा यहाँ आना जाना होता है तो मैं कुछ एजुकेशनिस्ट से भी मिलती हूँ, और इस बार मुझे 2-3 स्कूल में भी जाने का मौका मिला, जैसे कि फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल है, बिरला ओपन माइंड्स है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उन दोनों स्कूल्स को देख के कि प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एकदम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का श्रीनगर में आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है। एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया। ड्यूरिंग मेरी विज़िट के ड्यूरेशन में मेरे को मौका मिला इनके ओनर्स और इनके प्रिंसिपल से इंटरैक्ट करने का, स्कूल्स के और वेरियस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी मैंने बात करी। तो मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा जो मुझे नज़र आया, एक फ़ीस का। जब मैंने प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखा तो डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर है, एंड कुछ स्कूल्स की फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम थी, ऑफ द रेंज ऑफ मे बी लेट्स से इतनी कम कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स एज कम्पेयर टू दिल्ली अपने स्कूल को कैसे सस्टेन कर पाएंगे। अगर हम दिल्ली के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे भी फ़ी रेगुलेशन है, फ़ी रेगुलेटरी कमेटी है, लेकिन स्कूल जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हैं और जो प्राइवेट लैंड्स पे बने हैं, उन दोनों के ऊपर में फ़ी रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि सबको एक ही रस्सी से बांध दिया गया है। अगर फ़ी रेगुलेटरी कमेटी को इतनी ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं यहाँ पे कि मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो सारी फ़ी को अप्रूव करते हैं, which is good. Regulation is good, but government should not act as a watchdog on the schools. अगर हम प्राइवेट सेक्टर को एलिमिनेट कर देंगे तो हम एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चले, उनको कुछ लिबर्टीज़ दें, और जहाँ ज़रूरत हो हमारे जैसे एजुकेशनिस्ट भी रोल प्ले कर सकते हैं। आप हमें बुलवाएं, हम आपसे कुछ पॉइंट्स अपने हम भी रख सकते हैं, और सबसे अच्छा रहेगा एक ओपन डायलॉग करें स्कूल्स के साथ, स्कूल्स की बात सुने, क्योंकि जब आप स्कूल को कुछ फाइनेंशियल लिबर्टी देंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टीचर्स पे आता है। टीचर्स विल गेट गुड सैलरी, टीचर्स को अपना आत्मसम्मान बढ़ाने का मौका मिलेगा, और दूसरा स्कूल उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करेगा। As per new education policy, every teacher has to undergo 50 hours of training per year. तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे रहेगी, क्या स्कूल उन ट्रेनिंग्स को कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, हाउ विल दे डू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट? जब मैंने स्कूल से बात करी तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि टीचर्स की सैलरी यहाँ पे बहुत कम है। कोई भी पे कमीशन की बात ही नहीं कर रहा था मेरे साथ। वेयर एज इन दिल्ली एनसीआर हम 7th पे कमीशन में टीचर्स को रखते हैं, जहाँ सैलरी की रेंज समवेयर स्टार्टिंग इज 50,000 रुपीज़ प्लस, और यहाँ ऐसी सैलरी की रेंज मुझे ना सुनने को मिली ना देखने को मिली। तो आई थिंक गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है, मेरी गुजारिश रहेगी कि आप टीचर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को देखते हुए स्कूल्स को अपलिफ्ट करें और फिर रेगुलेशन के नॉर्म्स को रिव्यू करें। देखिए ऐसा है, बाय वर्च्यू ऑफ माय पोजीशन मुझे भारत में और भारत के बाहर भी बहुत जगह स्कूलों में जाने के लिए मिला, एंड जितनी मेरी नॉलेज जाती है वर्ल्ड ओवर, कोई भी सरकार स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट से नहीं रन कर सकती। उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, भले वो 60-40 हो या 50-50 हो। अगर हमें श्रीनगर या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को इसमें काम करना है तो आप प्राइवेट प्लेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइवेट प्लेयर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में।
क्योंकि आज के जो न्यू जनरेशन है, जिनके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, दे वांट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द स्कूल। अब गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। अब प्राइवेट प्लेयर में अगर कोई भी आदमी स्कूल में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसमें से नॉन प्रॉफिट एंटिटी है स्कूल, दैट इज फाइन, नहीं निकाल रहे, बट स्कूल शुड बी मेड एज अ सस्टेनेबल स्कूल। सस्टेनेबल स्कूल मीन्स उसके जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं दोज शुड बी मेट आउट। नंबर 1, देयर शुड बी लेस रेड टेपिज्म इन द स्कूल सिस्टम। जैसे आप एनओसी के बारे में बात कर रहे हैं, रेड टेपिज्म मतलब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, जो कि सीबीएसई कहता है हमारे पास सिर्फ 4 टाइप के एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट्स आर इम्पॉर्टेंट। बट मैं यहाँ देख रही थी तो श्रीनगर में पीपल हैव टू गो फॉर 12 टाइप ऑफ क्लियर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि किसी भी स्कूल को इतने सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। हमें पहले तो ये सारे मुद्दे, मेरी अपील है कि इन सारे मुद्दों के ऊपर में ध्यान दिया जाए कि नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन रिड्यूस की जाए, less red tapeism means less corruption and the schools will become more viable. Second point is फीस के रेगुलेशन को ठीक तरह से देखा जाए। क्या स्कूल प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है? इज द स्कूल पेइंग पे कमीशन नॉर्म्स टू द टीचर्स? जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि स्कूल्स में टीचर्स को 4 या 5 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती हैं, जो कि हम दिल्ली जैसे शहरों में, माफ़ कीजिएगा, हम अपने डोमेस्टिक हेल्प को भी इससे ज़्यादा पैसे देते हैं, विच इज़ अनफेयर। एक पढ़ी लिखी स्किल्ड जनरेशन को हम कहीं ना कहीं कर्ब कर रहे हैं, एंड विच इज़ अनफेयर। अ टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर। हम उस टीचर को क्लासरूम में खड़ा कर रहे हैं विच इज़ लेस पेड दैन अ डोमेस्टिक हेल्प। सो मेरी सरकार से अपील है कि फ़ी रेगुलेशन को इस तरह से काम किया जाए ताकि टीचर को एक रिस्पेक्टेबल सैलरी मिले और उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये आज प्रण लिया है कि मैं श्रीनगर में कुछ ऐसे स्कूल खोलने में हेल्प करूंगी जो कि क्वालिटी एजुकेशन देंगे और जहां टीचर्स को भी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं बहुत सारे कश्मीरी बच्चे पीजीज़ में, हॉस्टल में रह के, डीयू में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में, वो जगह जगह पे अपने छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट में रह के हायर एजुकेशन में जाते हैं, विच इज़ अनफेयर। कश्मीर इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। कोई अपना घर छोड़ के कहीं इतनी दूर क्यों जाए? क्यों नहीं किसी भी स्टेट को राइट है कि अपने सिटीजन्स को एक अपॉर्चुनिटी दे? तो मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन का सिनेरियो भी थोड़ा नहीं, बहुत वीक देख रही हूँ। दूसरा, मुझे एक और मुद्दा नज़र आया, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट नहीं है। आपको हैरानी होगी कि मेरा जो ड्राइवर मेरे साथ 3-4 दिन से काम कर रहा है वो लड़का एमकॉम है। तो मुझे इस बात पे भी आश्चर्य हुआ कि एक एमकॉम बच्चा गाड़ी चलाने पे मजबूर है क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। 1, 2, मुझे ऐसा फील होता है वो बच्चा उतना स्किल्ड ही नहीं है कि वो किसी जॉब को ले सके। तो हमें बच्चों को यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट भी हो, प्लस हायर एजुकेशन शुड बी अवेलेबल इनसाइड दिस स्टेट, एंड मेडिकल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम सरकार से अपील करते हैं कि जैसे सभी स्टेट्स को एम्स खुल रहे हैं, आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, इसी तरह से इस स्टेट में भी ये सब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। कंप्यूटर लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज गोइंग टू स्वीप द एंटायर सिस्टम बाय 2030, जो हम दिल्ली एनसीआर के वेरियस सेमिनार्स एंड सिंपोजियम में सुनते आ रहे हैं। 2030 तक रेपिटेटिव जितने भी काम हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे। तो आज हम 2024 में खड़े हैं और श्रीनगर में हम ये बात डेलिब्रेट कर रहे हैं कि इसका क्या फ्यूचर है। हम इस फ्यूचर में आ चुके हैं। इनफैक्ट श्रीनगर में ऑलरेडी बहुत डिले है। तो मेरी दरखास्त है कि यहाँ के लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के ऊपर में काम करें, आईटी में इन बच्चों को अपना फ्यूचर
बनाना चाहिए। इनफैक्ट इनके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट, क्योंकि पिछले 3 दिन में मैंने जो यहाँ का माहौल देखा है ये बहुत ही वेलकमिंग है। यहाँ के लोगों में इतना प्यार और अपनापन है, उन्होंने मुझे भी बहुत वेलकम किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको मिलके श्रीनगर के लिए काम करना चाहिए। जितना ये सुंदर स्टेट है उतना ही सुंदर यहाँ पे काम होना चाहिए, ताकि जन्नत कहीं है, बस यही है, यही है। अमी अस्तो, अमी अस्तो।